नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। नाग पंचमी का पावन पर्व भगवान शिव और नाग देवता की आराधना से जुड़ा हुआ एक विशेष पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नाग देवता का संबंध भगवान शिव से है और इसी कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करने से बचना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए नाग पंचमी का दिन बहुत विशेष माना जाता है। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे नाग पंचमी के दिन की ऐसी 5 गलतियां जिनसे बचने की सलाह धार्मिक परंपराओं में दी जाती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये बातें धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। इन्हें डर के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और अच्छे आचरण की सीख के रूप में समझना चाहिए। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता का स्मरण करके अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस पहली गलती की जिससे इस दिन बचने की सलाह दी जाती है। पहली गलती है नाग देवता या किसी भी जीव का अनादर करना। धार्मिक मान्यताओं में नाग देवता को भगवान शिव से जोड़ा गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि हमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा रखनी चाहिए। इसलिए नाग पंचमी के दिन किसी जीव को जानबूझकर परेशान करना या नुकसान पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। अगर आप नाग पंचमी की पूजा करना चाहते हैं तो नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं। जीवित सांप को पकड़कर उसके साथ फोटो खिंचवाना या जबरदस्ती दूध पिलाना भक्ति नहीं है। सांपों के लिए दूध सुरक्षित भोजन नहीं माना जाता, इसलिए पूजा के नाम पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा यही है कि हम सभी जीवों को सुरक्षित रहने दें। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। दूसरी गलती है नाग पंचमी के दिन घर में झगड़ा, क्रोध और कटु वचन करना। भगवान शिव को शांत और ध्यानमग्न स्वरूप में पूजा जाता है। इसलिए इस पवित्र दिन घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, पति पत्नी के बीच विवाद करना, माता पिता का अपमान करना या किसी को कठोर शब्द बोलना अच्छे आचरण के रूप में नहीं देखा जाता। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करने का दिन माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन घर में प्रेम और शांति का वातावरण रहे। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने वाली बात कह दे तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय शांत रहें। याद रखिए, कभी कभी एक मीठा शब्द उस काम को कर देता है जो घंटों की पूजा भी नहीं कर पाती। भगवान के सामने दीपक जलाने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे व्यवहार से किसी के जीवन में अंधेरा न आए। तीसरी गलती है पूजा में दिखावा और दूसरों से तुलना करना। आज के समय में कई लोग पूजा को भी दिखावे का माध्यम बना लेते हैं। कौन ज्यादा पूजा कर रहा है, किसने ज्यादा सामान चढ़ाया, किसने ज्यादा खर्च किया, इन बातों की तुलना करने लगते हैं। लेकिन भक्ति का मूल्य पूजा की कीमत से नहीं बल्कि भावना से होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पूजा सामग्री नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप साफ मन से भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और नाग देवता को प्रणाम कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी जीव के लिए पानी रखना भी दया और सेवा की भावना को दर्शाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा देखकर अपनी पूजा को छोटा न समझें। भगवान के सामने सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी गलती है नशे और अनुचित आचरण में पड़ना। कई परिवारों में नाग पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने और नशे से दूर रहने की परंपरा है। इसका उद्देश्य मन में संयम और शांति रखना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें। व्रत का अर्थ खुद को परेशान करना नहीं है। जो लोग व्रत नहीं रखते वे भी इस दिन सात्विक भोजन करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं।
सबसे जरूरी बात है कि इस पवित्र दिन शराब, नशे और ऐसे कामों से दूर रहें जो मन को अशांत करते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकती हैं कि परिवार के सभी सदस्य बुरी आदतों से दूर रहें और घर में प्रेम बना रहे। अब आती है पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात। पांचवी गलती है किसी गरीब, जरूरतमंद या कमजोर व्यक्ति का अपमान करना। कई बार इंसान मंदिर में जाकर पूजा करता है, भगवान को फूल चढ़ाता है, लेकिन रास्ते में किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी मदद नहीं करता। हमें समझना चाहिए कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना और किसी जीव पर दया करना भी अच्छे कर्मों की भावना से जुड़ा है। इसलिए अगर आपकी क्षमता हो तो नाग पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, किसी गरीब की मदद करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। क्योंकि अगर हम पूजा करने के बाद अपने ही परिवार के लोगों को दुख पहुंचाते हैं तो हमें अपनी भक्ति के उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। भक्तों, नाग पंचमी का असली संदेश केवल पूजा की सामग्री में नहीं छिपा है। सच्चाई महत्वपूर्ण है। इस पर्व से हमें अगर आपके पास और सभी जीवों का सम्मान, तो साधारण फूल चढ़ाएं। अगर दूध उपलब्ध नहीं है तो जल अर्पित करें। अगर बड़ी पूजा नहीं कर सकते तो कुछ मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, क्योंकि भक्ति का मूल्य सामग्री से नहीं, भावना से होता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी का दिन हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की सीख भी देता है। नागों को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दिन नागों के प्रति करुणा और संरक्षण की भावना रखने का संदेश मिलता है। इस दिन किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं और अंधविश्वास के नाम पर सांपों को दूध पिलाने से बचें। वास्तविक सांप दूध नहीं पीते और उन्हें दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। धार्मिक पूजा के लिए दूध शिवलिंग पर अर्पित करना एक अलग परंपरा है। अब वापस उस किसान की कहानी पर आते हैं। कुछ महीनों बाद वही साधु दोबारा गांव में आए। उन्होंने शिव को खुश देखकर पूछा, बेटा, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? शिव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस भगवान शिव पर विश्वास किया। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ी पूजा है। जब मनुष्य अपने कर्म करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर का डर कम होने लगता है। शिव ने पूछा, बाबा, क्या केवल दूध चढ़ाने से मेरी परेशानियां दूर हुई? साधु ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, दूध तो केवल पूजा का एक माध्यम था। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा धैर्य और भगवान पर विश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति थी। यह बात शिव के मन में हमेशा के लिए बस गई। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। नाग पंचमी के दिन यदि आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो उसे श्रद्धा से करें। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान से अपने परिवार के लिए सुख, शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। और अगर दूध उपलब्ध नहीं है तो केवल जल से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भक्त के भाव को देखते हैं। नाग पंचमी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, भगवान पर विश्वास रखें। दूसरी, प्रकृति और सभी जीवों का सम्मान करें। तीसरी, पूजा के साथ अपने कर्मों को भी अच्छा रखें। अगर मन साफ है, कर्म अच्छे हैं और भगवान शिव पर विश्वास है तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। तो इस नाग पंचमी पर जब आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें, अपनी परंपरा के अनुसार दूध अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और नाग देवता को प्रणाम करें। भगवान शिव से केवल धन या इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करें, उनसे यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मेरे मन से भय और अहंकार दूर करना, मेरे परिवार में सुख और शांति रखना और मुझे अच्छे कर्म करने की बुद्धि देना। क्योंकि जब मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की बुद्धि मिल जाती है तो जीवन की बहुत सी परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। और अंत में याद रखिए, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करना एक धार्मिक परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन पूजा का सबसे बड़ा आधार आपका सच्चा भाव है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय नाग देवता। जय भोलेनाथ। करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव ने नाग को अपने गले में स्थान दिया,
इसलिए नाग देवता को सम्मान देने की परंपरा हमारे धर्म में विशेष महत्व रखती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवित सांपों को पकड़कर परेशान करें, बल्कि सच्ची श्रद्धा यह है कि हम उन्हें सुरक्षित रहने दें और प्रकृति के प्रति करुणा रखें। अब जरा सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन की एक सुंदर प्रार्थना सुनिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें और नाग देवता को प्रणाम करें। अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और मन में कहें, हे भगवान शिव, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम और शांति बनाए रखना, मेरे पति को स्वस्थ और प्रसन्न रखना, हमारे घर से क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को दूर करना और हमें एक दूसरे का सम्मान करने की बुद्धि देना। अगर आप व्रत रखते हैं तो श्रद्धा से रखें, और अगर व्रत नहीं रखते तो भी भगवान का नाम लेने में कोई कमी नहीं है। भगवान को सबसे प्रिय आपका सच्चा भाव है। भक्तों, एक छोटी सी कथा भी सुनिए। कहा जाता है कि एक गांव में एक महिला हर साल नाग पंचमी के दिन बहुत बड़े विधि विधान से पूजा करती थी। वह सुबह से पूजा की तैयारी करती, फूल सजाती और भगवान शिव से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती थी। लेकिन उस महिला को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। छोटी सी बात पर वह अपने पति, सास और बच्चों से नाराज हो जाती थी। एक दिन उसकी बुजुर्ग सास ने उससे कहा, बेटी, तुम भगवान की पूजा तो बहुत करती हो, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी सीख अपने व्यवहार में क्यों नहीं लाती? महिला को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं इतनी पूजा करती हूँ फिर भी आप मुझे गलत कह रही हैं। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, पूजा में चढ़ाया हुआ फूल कुछ समय बाद सूख जाता है, लेकिन किसी को दिया हुआ मीठा शब्द जीवन भर याद रह सकता है। यह बात उस महिला के मन में बैठ गई। उसने सोचा कि मैं भगवान के सामने तो शांति मांगती हूँ, लेकिन अपने घर में ही शांति नहीं रख पाती। उस दिन से उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, सास बहू के बीच समझ बढ़ी और बच्चों के मन में भी शांति आने लगी। भक्तों, यही इस पर्व की सुंदर सीख है कि भगवान की पूजा करने के साथ साथ अपने व्यवहार को भी सुंदर बनाना चाहिए। इसलिए नाग पंचमी के दिन इन 5 बातों को जरूर याद रखें। नाग देवता और किसी भी जीव का अनादर न करें। घर में झगड़ा और कटु वचन से बचें। पूजा में दिखावा और दूसरों से तुलना न करें। नशे और अनुचित आचरण से दूर रहें। जरूरतमंद और सभी जीवों के प्रति दया रखें। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन सबसे सुंदर संकल्प यही हो सकता है कि मैं अपने परिवार में प्रेम, सम्मान और शांति बनाए रखने का प्रयास करूंगी। याद रखिए, पूजा केवल हाथों से नहीं होती, पूजा मन से होती है। भगवान को केवल फूल नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा भाव चाहिए। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, आपके घर के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें और आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव का नाम लेते रहिए, अपने मन को शांत रखिए और सभी जीवों के प्रति दया रखिए। हर हर महादेव।